ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हो रहा है इधर? आइए सर, आइए। क्यों डेविड सर के यहाँ तमाशा लगा रखा है? दरोगा साहब, ये दोनों भाई, इन्हीं ने उत्पाद मचा के रखा है, तमाशा लगा के रखा है यहाँ। एक काम कीजिए, इन्हें पकड़ कर लेकर जाइए। कौन का तो जेल में सबको। 1 मिनट दरोगा साहब, मैं बताता हूं सच्चाई क्या है। आरती जी, दीदी, बस कुछ नहीं होगा आपको, शांत हो जाइए आप। दरोगा साहब, जाकर देखिए उस कमरे में। अगर इस अवस्था में पड़ी लड़की को बचाना, यहां से छुड़ाना जुर्म है, तो फिर मैं अपराधी हूं। ले जाइए गिरफ्तार करके मुझे अपने साथ। बस दीदी, आरती जी शांत हो जाइए, बस शांत हो जाइए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए घर चलिए, चलिए घर चलिए। उठिए। चलिए यहां से। सर, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। वो लड़की, वो कल भी खिलौना थी, अब भी खिलौना है और हमेशा खिलौना ही रहेगी। टॉय। लेकिन हाँ, आपको एक चीज बदलनी पड़ेगी। आपको आपके खेलने का तरीका बदलना होगा सर। खेलने का तरीका समझा नहीं, कुछ डिटेल में बताओ। मैं समझाता हूं। वो भीमराव जब FIR लिखवाएगा, उसके ठीक 72 घंटे के अंदर मैं वो FIR मिटवा दूंगा। बिलीव मी सर। ग्रेट यंग बॉय, अगर तुम ये कर सको तो मैं तुम्हें अंग्रेजी हुकूमत में एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। वेल, थैंक यू सर। बस अब आप कुछ सोचिए मत, देखते जाइए। इधर आओ। समझ गए? जी समझ गया।
क्या हुआ आपको? बचपन में जब मैं कुछ अच्छा काम करके घर लौटता था, तब मेरी आई ऐसे ही दूध बना कर लाती थी। आज भीमा बाई की याद आ गई। हाँ बुआ, और आज आई को याद करके बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने मुझसे हमेशा कहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लंदन ले जाकर अपनी फैमिली से मिलवाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन पहली बार डेविड सर और तुम कब? दरोगा साहब, ये क्या बेहुदा सवाल पूछे जा रहे हैं आप? इस सब का क्या लेना देना है? अरे सब लिखना होता है भीमराव, एक एक चीज बारीकी से लिखनी होती है। अरे बताओ ना। हाँ हाँ, विस्तार से बताइए बताइए। हाँ हाँ, पूरा बताओ। अरे बताइए। अरे बताओ ना। अरे 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 सुनो तो, अरे बताओ ना पूरी बात। एकदम सही किया। क्या है, बड़े फैसले जोश में नहीं होश में लेनी चाहिए। आरती जी देखिए, अब डरिए मत, ये लोग। डरिए आरती, डरना जरूरी है तेरे लिए। डर, और डर कर जो ये तूने फैसला लिया है एकदम उचित लिया है, और तेरे इस फैसले से मैं भी खुश हूं। चल तेरी थोड़ी और मदद करता हूं। यहां से सीधे हम डेविड जी के घर जाएंगे। मैं उनसे कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि तुम्हारी थोड़ी मदद करें। वो तो मैं इतने पैसे दे देंगी कि तुम्हारा पूरा जीवन आनंद में व्यतीत होगा। निश्चिंत रहो। हाँ, खुश हो? आरती जी, ये नरोत्तम जोशी कभी सच नहीं कहते। अभी लालच दिखाकर न्याय को हराना चाहते हैं। आप इनकी बातों में मत आइए। तो क्या सच में वो इतने पैसे देंगे कि मेरा बचा हुआ जीवन मैं आराम से जी लूंगी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप कसम खाइए ना कि आप यहाँ से मेरे लिए बात करने डेविड के घर जाएंगे। अपने सर की कसम, यहाँ से सीधा डेविड जी के घर जाऊंगा। ठीक है? खुश? चलो निकलो, जाओ सब, चल जाओ। निकलो घर चल। आरती, ये क्या कर रही हो तुम?
तुमसे सुंदर इंडिया में मुझे कोई नहीं दिखा। वो तो प्यार है मेरा, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं तो कह दूंगा मुझे तो प्यार हो गया था, मैं क्या करूं। और देखना मेरी फैमिली तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। आरती जी चुप भी नहीं हो रही है, तब से रोई जा रही है। कैसे चुप कराया जाए उन्हें? नहीं कर सकते रमा। पश्चाताप के आंसू फिर भी रुक जाते हैं, लेकिन गुस्सा, क्षोभ और जब व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करने लगे तब आंसुओं को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आरती जी के साथ वही हुआ है। रोने दो, रोने दो उन्हें। आज मुझे एक बात अच्छी लगी और चौंकाई भी। क्या? यही कि आरती जी में हम चौल की औरतों से ज्यादा हिम्मत है, ताकत है। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? तबीयत तो ठीक है ना जीजा भाई? आरती के मसले पर भीम जीतेगा क्या? जीजा भाई, जब व्यक्ति सोने के समय अपने बारे में सोचता है तो वो व्यक्ति सुखी है, खुश है। और जब व्यक्ति सोने के समय दूसरे के बारे में सोचता है तो वो नाखुश है, दुखी है। सो जा। दीदी, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि भीम ने ऐसी अंग्रेज द्वारा पीड़ित लड़की यानी आरती पहली बार देखी है कि आपने और मैंने ऐसी कोई आरती नहीं देखी। और क्या आपको नहीं पता दीदी, क्या ऐसी किसी आरती को कोई न्याय नहीं मिलता है? पता है जीजा भाई, सब पता है। इसे विश्वास को हिलाने की, तोड़ने की कोशिश हमारा भीम करता है ताकि किसी आरती को तो न्याय मिल जाए। और इसीलिए हम सब उसका साथ देते हैं और इसलिए हम सब सुकून से सोते भी हैं। दिलाइए विश्वास कि जिस प्याले में सुबह चाय पीते हैं उसी प्याले में एक दिन पूरा समंदर भर लेंगे। दीदी, इसे विश्वास नहीं बेवकूफी कहते हैं। और आपका लाडला भीम वही बेवकूफी कर रहा है और उसके साथ साथ आप सब भी वही कर रहे हैं। कुछ नहीं बदलेगा दीदी, कुछ नहीं बदलेगा। सो जा। देख तो क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। और जब तुमने डेविड जी से लड़ने का ठान ही लिया है तो तुझे अपना और अपने इस आने वाले बच्चे का, दोनों का ध्यान रखना होगा। तो बस ऐसे
ऐसे बिना खाए पिए रोती रहेगी तो तुम्हारी सेहत, तुम्हारे इस बच्चे की सेहत दोनों की खराब हो सकती है। जाकर नहा ले, तब तक मैं कुछ खाना बना देती हूँ। सब कुछ तो वही छूट गया दीदी, कुछ भी तो नहीं ला पाए, न सपने, न खुशियां, न कपड़े, न इज्जत, कुछ भी नहीं ला पाए। वैसे ही ठीक हो दीदी, वैसे ही ठीक हो। जा मेरी साड़ी लेकर पहन ले, और इतना अफसोस मत जता। मेरा पति भी तो मुझे छोड़कर भाग गया था ना, तो जी रही हूं ना मैं, तुझे भी जीना पड़ेगा। जा। और मैं आप दोनों के लिए चाय बना देता हूँ, तब तक मौसी आप नहा लीजिए। आरती, जा। मेरा दिल कहता है कि एक न एक दिन भीम और रमा के नाम पर भी सड़कें और चौराहे बनेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने दूसरों को रास्ता दिखाया है, उन्हीं के नाम चौराहों पर लिखे जाते हैं। अरे गली चौराहे पर नाम लिखने की बात कर रही है तू, और जबकि तू खुद मुंह काला कर आई है। क्या दिन आ गए हैं, एक बिन बिहाई लड़की पेट से होकर यहाँ आ गई और हमको सिखा रही है। चुप रहो। क्यों चुप रहूं? इसको तो यहाँ रहने का भी हक नहीं है। इसके ऊपर किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी, ये अपनी मर्जी से गई थी। कल तक ये इस चाल में कैसे आती थी, देखा है ना आप सबने इसको। फिर आज इसके लिए किस बात की दया और किस बात का न्याय? अरे पंचायतियों। प्रणाम मालिक। ये तुम्हारी ये सड़क चौराहे नदी नाले वाली महत्वपूर्ण पंचायत हो गई हो तो थोड़ा दरोगा साहब की बातें सुन लेते। आरती, आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई है। कैसा एफआईआर? एक आदमी ने आपके खिलाफ लिखवाया है कि आप उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या? और उसके बच्चे को पेट में लिए आप उसके पास से भाग गई। क्या ना रहकर रोजाना यहाँ से आ जाकर वहाँ काम करेंगे ताकि बच्चे को साथ में पाल सकें। क्या बकवास कर रहे हो? शर्म नहीं आई ये बोलते वक्त? गर्व महसूस कर रहा हूँ। एक ऊंची जाति का होकर तुम्हें अपना रहा हूँ। लगता है डेविड जी ने कुछ ज्यादा ही पैसे खिलाए हैं आपको। आरती को भी बहुत पैसे मिल सकते हैं, मुझे बच्चा गिरा दो। दरोगा साहब, अब ये सब इनका आपस का मामला है, हम क्यों यहाँ अपना कीमती समय व्यर्थ करें। हाँ, एक बढ़िया चाय नाश्ते की दुकान है चौराहे पर, चलकर वहाँ चाय नाश्ता करते हैं। बाकी इन्हें इस भीम रमा के नाम पर जो भी सड़क चौराहा नाला नाली जो बनाना है बनाने दीजिए।
लो, अभी कुछ देर पहले नायक और नायिका की बात कर रही थी और अभी खुद रो रही है। हा? शोभा, सोच लो, डेविड के एक चाल ने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए। हितेश काका, एक चाल चल देने से किसी के रास्ते बंद नहीं होते, न्याय दब नहीं जाता, सत्य छुप नहीं जाता। हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। आरती, डेविड सर की बात मान लो, नहीं तो तुम्हारे कारण ना दीपक और शोभा का जीवन खराब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ना डेविड सर का कहर ये चौल वालों पर भी बरसेगा। तो जानती हो आरती कि डेविड सर कुछ भी कर सकते हैं। देखो, इसीलिए समझा रहा हूं। हाँ, और ये फलों की टोकरी ले लो और ये फलों के बीच में ना बच्चा गिराने की दवा है, वो पी लेना और सुबह जाकर वो केस वापस ले लेना। और हाँ, ये फलों के नीचे ना बहुत सारा पैसा है, सब तुम्हारा। ठीक है, मैं सुबह आऊंगा। ठीक है, लो। लो, सुबह आऊंगा। हाँ? आरती, आरती, आरती दरवाजा खोल। आरती, आरती जी, आरती, आरती खोल दरवाजा। आरती जी, आरती, आरती जी, आरती, आरती खोल दरवाजा। क्या हुआ? दरवाजा खोलिए। आरती, आरती खोल। आरती जी, डेविड सर की बात मान लो, नहीं तो तुम्हारे कारण ना दीपक और शोभा का जीवन खराब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ना डेविड सर का कहर ये चौल वालों पर भी बरसेगा। फलों के बीच में ना बच्चा गिराने की दवा है, वो पी लेना। आरती दरवाजा खोल। आरती जी, दरवाजा खोलिए। आरती खोल, दरवाजा खोलिए। आरती जी, आरती, आरती जी, आरती खोल दरवाजा। फलों के नीचे ना बहुत सारा पैसा है, सब तुम्हारा। देखो, देर हो गई। वैसे भीमराव, बहुत समझदार बनता है ना तू। सोच समझ कि अब क्या करना है। मैं चलता हूं।
फलों के बीच में ना बच्चा गिराने की दवा है, वो पी लेना। तुमसे सुंदर इंडिया में मुझे कोई नहीं दिखा। वो तो प्यार है मेरा, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बताना क्या कहना चाहती है? ये दवा है जिसे पी लूंगी तो दुनिया की नजर में जो पाप है वो पेट में ही मर जाएगा। जबकि मैंने तो बस प्रेम किया था, अपनी बातों से मुकर वो गया, बदल वो गया, और लांछन सिर्फ मुझ पे लगा। और ये पैसे हैं, इतने पैसे जिससे मेरा, दीदी का, दीपक का जीवन शायद अभी से अच्छे ढंग से निकल जाएगा। लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि मुझे ये दवा पीनी होगी और अपना बच्चा गिराना होगा, और तभी ये पैसे मेरे होंगे। अब आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए? देखो आरती, अब तो मैं डेविड के यहाँ काम भी नहीं करता हूँ, इसलिए ये मत समझना कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कहूंगा अपने अनुभव से कहूंगा। बहुत दुनियादारी देखी है। एक तरफ वो बच्चा है जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, और दूसरी तरफ तुम्हारी ताई, दीपक और हम सब हैं। तो मेरी समझ में तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए, ताकि जो बचे हैं उनका जीवन संवर जाएगा। आरती जी, माँ की ममता का चुनाव लोगों के राय पर नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि प्रेम करने का फैसला आपका था। आपके पेट में एक नन्ही सी जान है, उसको क्या करना है ये आप पर निर्भर है। हाँ आरती जी, और इस मसले में मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद कोई भी आपको राय नहीं दे सकता। ये मेरे घर का मसला है। नहीं आई, आप नहीं जाएंगी। भीम भैया रमता ही सही कह रहे, आप मौसी के पीछे नहीं जाएंगी। उन्हें उनकी लड़ाई लड़नी है तो लड़ने दीजिए। सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। सब लोग नील की खेती करना सीख गया ना? ये मालिक, हमारे आदमी तुम्हें खेत तक लेके जाएंगे। नील की खेती करना शुरू करो। जाओ। रुकिए। ये एक एक मिठाई का डब्बा आप सबके लिए। अरे खाइए, सबसे महंगी वाली मिठाई है, खाइए सब। ये मिठाई किस खुशी में? मेरे पेट में इनका बच्चा है, इस खुशी में। चला, तुम सब लोग अपना अपना काम करो।
बकवास कर रही है ये लड़की, पागल है ये। जा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे जितना ड्रामा कर लो। आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उनमें से कुछ पैसों की मिठाई मैंने यहाँ बांट दी, और बचे हुए पैसों की मिठाइयाँ मैं पूरे शहर में बंटवा दूंगी। इससे क्या होगा? लंदन तो नहीं जा पाई, पर सोचा यहीं बंबई में लोगों को मिठाई खिला देती हूँ, और साथ के साथ इनसे ये भी कहूंगी कि किस खुशी में मिठाई खिला रही हूँ। अब आप इसे नाटक समझिए या जो भी कुछ, लेकिन ये बच्चा तो मैं पैदा करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सही कह रहा था वो नवरत्न कि ये भीमराव किसी में भी हवा भर के उड़ा देता है। गलत कह रहा था वो। भीमराव तो सबको जमीन से जुड़कर मजबूती के साथ खड़े होना सिखाता है, ना कि हवा में उड़ना। सर, आपका प्रमोशन लेटर आ गया। इस सब की वजह से कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है भीमराव। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।